यह वीडियो टेबल लेसन 11 का पार्ट 2 है। इस वीडियो में हम टेबल टैग के नेक्स्ट टॉपिक नेस्टेड टेबल को डिस्कस करेंगे। नेस्टेड टेबल क्या होता है? एक टेबल के अंदर एक सेल या कॉलम में न्यू टेबल बनाते हैं तो उसे नेस्टेड टेबल कहते हैं। जैसा कि आपको सामने स्क्रीन पर शो हो रहा है, यहाँ डाटा 1 में हमने एक नेस्टेड टेबल मतलब टेबल के अंदर एक नया टेबल बनाया हुआ है। नेस्टेड टेबल का मतलब है टेबल के अंदर टेबल बनाना। आप एक टेबल में कितने भी मल्टीपल टेबल बना सकते हैं। नेस्टेड टेबल आप हमेशा टीएच टेबल हेड या टीडी टेबल डाटा के अंदर ही बना सकते हैं। टेबल रो के बाद आप नेस्टेड टेबल नहीं बना सकते। अब हम समझते हैं कि नेस्टेड टेबल बनाते कैसे हैं। आइए मैं आपको एक HTML कोडिंग से बना नेस्टेड टेबल भी शो करता हूं। ब्राउजर स्क्रीन पर आप दो टेबल देख रहे हैं, जिसमें फर्स्ट नॉर्मल टेबल है और सेकंड नेस्टेड टेबल है, जिसमें हमने डाटा 1 में एक नेस्टेड टेबल बनाया हुआ है। अब हम समझते हैं कि नेस्टेड टेबल बनाते कैसे हैं। चलिए नेस्टेड टेबल को प्रैक्टिकली शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपने डेस्कटॉप को ओपन करते हैं। यहाँ VS कोड के आइकॉन पर डबल क्लिक करके विजुअल स्टूडियो कोड को ओपन करेंगे। यहाँ अपने पहले वाले HTML ट्यूटोरियल फोल्डर में मैं एक न्यू फाइल नेस्टेड टेबल क्रिएट करता हूँ, nestedtable.html। एंटर करते ही यह फाइल हमारे VS कोड स्टूडियो के वर्क प्लेस पर ओपन हो गई। अभी यह टेक्स्ट फाइल बिल्कुल ब्लैंक है। इसमें बेसिक HTML कोड लिखने के लिए मैं Shift+! प्रेस करता हूं। फर्स्ट टूल एम्बेड एब्रीविएशन क्लिक करके HTML का बेसिक स्ट्रक्चर यहां पर हम बना लेंगे। अब टाइटल ओपनिंग और टाइटल क्लोजिंग टैग के बीच में मैं नेस्टेड टेबल टाइटल देता हूं। यह टाइटल हमें हमारे वेब ब्राउजर के टाइटल बार में शो होगा। हम बाकी की कंप्लीट वर्किंग बॉडी ओपनिंग और बॉडी क्लोजिंग टैग के बीच में करेंगे। Ctrl+S Alt+Tab रिफ्रेश। आप देख सकते हैं यहां पर टाइटल बार में नेस्टेड टेबल आ गया और एड्रेस बार में नेस्टेड टेबल .html फाइल का कंप्लीट पाथ शो हो रहा है। वेब ब्राउजर अभी कंप्लीट ब्लैंक है। अब टेबल बनाने के लिए बॉडी ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग के बीच में सबसे पहले टेबल ओपनिंग एंड टेबल क्लोजिंग टैग लगाएंगे। अब टेबल के ओपनिंग टैग में हम टेबल टैग के कुछ एट्रीब्यूट्स का यूज करेंगे। टेबल बॉर्डर 4 पिक्सल, बॉर्डर कलर ग्रीन, बीजी कलर येलो, टेबल अलाइन सेंटर, टेबल विड्थ 400 पिक्सल, टेबल हाइट 300 पिक्सल, व्यू वर्ड रैप Alt+Z। इससे आपका सारा डाटा स्क्रीन के बीच में आ जाता है। अब टेबल ओपनिंग टैग के बाद मैं यहां पर एक कैप्शन टैग लगाऊंगा। इस कैप्शन में H3 हेड 3 टैग लेकर उसमें टेबल हेडिंग दे देंगे। यह हमें हमारे टेबल के टॉप पर शो होगा क्योंकि हमने कैप्शन में किसी भी अलाइनमेंट का यूज नहीं किया है। और टेबल पर लगा H3 हेडिंग इसे बोल्ड करके शो करेगा। अब टेबल में सबसे पहले टेबल हेड बनाने के लिए टी हेड टेबल हेड टैग का यूज करेंगे। टी हेड। अब इस टी हेड में टेबल रो को बनाने के लिए TR टेबल रो टैग लेंगे। अब इस TR टेबल रो टैग में हम 3 कॉलम बनाना चाहते हैं। इसके लिए हमें यहाँ 3 TH टेबल हेड टैग का यूज करना पड़ेगा। TH TH TH। यहाँ हमने 3 TH टेबल हेड टैग ले लिए। फर्स्ट ओपनिंग और क्लोजिंग TH हेड के बीच में मैं हेड 1, सेकंड में हेड 2 और थर्ड में हेड 3 डाटा इनपुट कर देते हैं। हमारी इतनी वर्किंग के बाद टेबल की क्या आउटपुट आती है उसे देखने के लिए Ctrl+S सेव, Alt+Tab रिफ्रेश F5। आप देख सकते हैं यहां पर हमारे पास एक हेड 1, हेड 2 और हेड 3 डाटा के साथ टेबल हेडिंग का एक टेबल शो हो रहा है, जिसका बॉर्डर 4 पिक्सल का ग्रीन कलर है और टेबल में बैकग्राउंड पर येलो कलर है। अब इस टी हेड क्लोजिंग के बाद हम इस टेबल में डाटा ऐड करेंगे, जिसके लिए यहां पर हम टी बॉडी टैग लेंगे। इस टी बॉडी में हम टेबल की 2 रो बनाना चाहते हैं। फर्स्ट रो के लिए हम TR टेबल रो टैग और इस टेबल रो में डाटा इनपुट करने के लिए TD टेबल डाटा टैग लेंगे। कॉपी पेस्ट
पेस्ट। टेबल हेड में हमने 3 हेड कॉलम लिए हैं, इसलिए यहां पर भी हमने 3 टीडी कॉलम लिए। फर्स्ट टीडी में डाटा 1, सेकंड टीडी में डाटा 2, थर्ड टीडी में डाटा 3। मैं इस टेबल रो और टीडी टैग्स को कॉपी करके फिर से पेस्ट कर देता हूं। यह हमारे टेबल डाटा की सेकंड रो बन गई और यहां डाटा 4, डाटा 5 और डाटा 6। डाटा नेम चेंज कर देते हैं, कंट्रोल एस, ऑल्ट टैब, रिफ्रेश। इस टेबल में 3 कॉलम और 3 रोज हैं। टेबल में सबसे ऊपर हेडिंग, जिसमें फर्स्ट रो हेडिंग रो है, बाकी 2 डाटा रो हैं, हेड 1 2 3, फिर डाटा 1, डाटा 2, डाटा 3, डाटा 4, डाटा 5, डाटा 6। आप देख सकते हैं टेबल की हाइट हमने 300 पिक्सल ली थी। डाटा रोज की हाइट अधिक है और हेड रो अपनी नॉर्मल हाइट के साथ है। डाटा 1 2 3 रो और डाटा 4 5 6 रो दोनों डाटा रोज लेंथ में बड़ी हैं, जबकि हेड रो अपनी नॉर्मल हाइट के साथ शो हो रही है। जैसे जैसे टेबल में डाटा इंक्रीज होगा वैसे वैसे डाटा रोज की हाइट भी अपने आप नॉर्मल होती जाएगी। टेबल बनाना मैं आपको अपनी इससे पहली टेबल की वीडियो लेसन में प्रॉपर वे से समझा चुका हूं। अगर आपने हमारा वह वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो को जरूर देखें। यहां अब हम नेस्टेड टेबल को समझेंगे। नेस्टेड टेबल के लिए हम अपने इसी टेबल की कोडिंग को कंप्लीट कॉपी करके टेबल क्लोज टैग के बाद और बॉडी तथा HTML क्लोज टैग से पहले पेस्ट कर लेते हैं। सेकंड टेबल में मैं आपको नेस्टेड टेबल बनाना सिखाऊंगा, वो मेन टेबल की कॉपी टेबल ही होगा। कंप्लीट टेबल ओपनिंग टैग से लेके और क्लोजिंग टेबल टैग तक इसे कॉपी करते हैं और इसे टेबल क्लोजिंग के बाद फिर से पेस्ट कर लेते हैं। यहां कैप्शन टैग में हम नेस्टेड टेबल हेडिंग दे देंगे। टेबल क्लोजिंग टैग के बाद हम 2 ब्रेक BR टैग भी लगा लेते हैं। इससे हमारे दोनों टेबल्स के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस गैप आ जाएगा। अब यहां हम डाटा 1 में नेस्टेड टेबल बनाएंगे, जिसके लिए इस TD टैग में मैंने आपको वीडियो के शुरू में भी बताया है कि नेस्टेड टेबल केवल TH और TD टेबल हेड और टेबल डाटा टैग्स में ही बनेगा। यह TR टेबल रो टैग में नहीं बन सकता। यहां पर हम एक टेबल क्रिएट करेंगे। नेस्टेड टेबल बनाने के लिए हम फिर से यहां TD ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच में टेबल टैग का यूज करेंगे, क्योंकि हमें जब भी टेबल बनाना है टेबल टैग का ही यूज होगा। यहां टेबल ओपनिंग टैग में हम सबसे पहले बॉर्डर 2 पिक्सल, BG कलर पिंक, बॉर्डर कलर रेड, टेबल अलाइन सेंटर और टेबल की विड्थ 200 पिक्सल ले लेते हैं। अब सबसे पहले हम टेबल हेड रो शुरू करेंगे, जिसके लिए T हेड। इस T हेड में हम फर्स्ट टेबल रो के लिए TR, इस TR टेबल रो में हम TH टेबल हेड, TH टेबल हेड टैग में हम कॉल स्पैन इक्वल टू 2 लगाते हैं। टेबल हेड में लगा यह कॉल स्पैन 2 टेबल हेड के दोनों कॉलम्स को आपस में मर्ज कर देगा और यहां पर हम नेस्टेड टेबल लिख देंगे। अब इस नेस्टेड टेबल TH टेबल हेडिंग को TH के बाद TR क्लोज, फिर T हेड क्लोज। अब हम यहां T बॉडी डाटा फिल करने के लिए T बॉडी टेबल बॉडी टैग लेंगे। इस टैग में फिर से TR टेबल रो एक नई रो बनाएंगे। इस रो में टेबल डाटा TD टैग लेंगे। यहां पर हम 2 TD टैग लेंगे। फर्स्ट TD में कॉल 1 और सेकंड TD में कॉल 2। TR क्लोज, टेबल बॉडी क्लोज, नेस्टेड टेबल क्लोज और मेन TD टैग क्लोज। बाकी का सारा टेबल सेम है, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ। इसे सेव करके ब्राउजर को रिफ्रेश करके इसकी आउटपुट चेक करते हैं। कंट्रोल एस, ऑल्ट टैब, रिफ्रेश। यहां मेन टेबल के नीचे एक नेस्टेड टेबल आ गया, जिसमें एक रेड बॉर्डर का पिंक कलर का नेस्टेड टेबल है, मतलब टेबल में टेबल आ गया। आप इस तरह से टेबल में नेस्टेड टेबल बना सकते हैं। आप इस टेबल को किसी भी कॉलम में बना सकते हैं। मैं इसे डाटा 5 कॉलम में भी अगर बनाना चाहता हूं तो इसी नेस्टेड टेबल को कॉपी करके पेस्ट कर देता हूं। डाटा 5 में
मैंने टेबल पेस्ट कर दिया। सेम टेबल को मैंने इसमें यहाँ पे पेस्ट कर दिया। कंट्रोल एस, ऑल टैब, रिफ्रेश। आप देख सकते हैं सेम वैसा टेबल ही एक हेड 2 हेडिंग के अंडर डाटा 5 में भी शो हो रहा है। फ्रेंड्स, नेस्टेड टेबल यहाँ कंप्लीट हो गया है और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ भी आया होगा। अभी हम इसकी एक प्रैक्टिकल एक्सरसाइज कंप्लीट टेबल के ऑल टैग्स, चिल्ड्रन टैग्स, एट्रीब्यूट्स और नेस्टेड टेबल के साथ नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इस वीडियो कोर्स के हिंदी और इंग्लिश नोट्स के लिए तथा अपने आप को सर्टिफाइड प्रोफेशनल बनाने के लिए आप हमारे वैलिड IISO सर्टिफाइड सर्टिफिकेशन के लिए हमारी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं। गाइस, हमने ये वीडियो लेसन आपको बहुत ही प्रॉपर वे में करवा दिया है और मैं उम्मीद करता हूं कि यह आपको प्रॉपरली समझ आ गया होगा। यह वीडियो यहीं पर कंप्लीट है। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब जरूर करें तथा बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिल जाए। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और वेबसाइट पर भी फॉलो कर सकते हैं जिनके लिंक्स आपको स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट एक न्यू वीडियो क्लास में।